हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग 4 सवाल लिए हैं इस वीडियो में। इन चारों सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सवाल लिए हैं वो है 26.26 भागा है 0.13, यानी कि 26.26 को भाग करना है 0.13 से। ठीक है, जब भी आपको दशमलव वाली संख्या का भाग करना मिले या आपको उस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ये संख्या है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं हम 26.26 और इसको डिवाइड कितना से करना है 0.13 से। ठीक है ना। देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले तो ये देखिए, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इजीली इनको बिना कुछ सोचे समझे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दशमलव का कोई लफड़ा नहीं है। जैसे अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 26.26 इसके बटे में 0.13। देखिए, दशमलव के इधर अगर बढ़ेंगे, दशमलव के इधर, तो कितना होगा? 2 अंक मिलेगा, और फिर से दशमलव के इधर बढ़ेंगे तो 2 अंक। अगर इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर 1 और नीचे 1 डाल करके दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 1 पर डालेंगे, उसके बाद नीचे 1 पर उतना ही 0 डालेंगे, ऊपर में जितना दशमलव के बाद अंक होगा, तो 2 अंक हैं तो 2 0 डालेंगे। अब ये दशमलव खत्म हो गया। अब ये दोनों दशमलव क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या बचा? 2626 यानी 2626 बटे में 13 गुना 100 गुना 100। अब देखिए ये सिंपल बन गया है। अब ये दोनों को काट सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, कट गया ना, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा आपको? 2626 बटे 13। आप सिंपली आप भाग कर सकते हैं, 13 दूना 26। ठीक है, 2 0 लगेगा, 13 दूना 26, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 202। ठीक ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका, अगर आपको इस तरीके से भाग दिया जाए तो आप दशमलव को भूल जाइएगा। ठीक है, दशमलव को भूल गए तो कैसे बनाएंगे आप इसको? 13 से भाग करेंगे 26 में। ठीक है, देखिए 13 दूना 26 जाएगा। ठीक है, घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 1 अंक उतारे, नियम के अनुसार अगर दूसरा अंक उतारेंगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, तो दूसरा अंक उतारे, यहाँ 0 दिए। अब देखिए 13 दूना 26। ठीक ना, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए दशमलव यहाँ नहीं है, यहाँ 202 आंसर आया है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको एक तरीका क्या याद रखना है। अब इसको क्या कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भाजक। ये तो इतना बात आपको पता होगा। अब देखिए, ये तो शॉर्ट तरीका था, लेकिन अब जो इस सभी सवाल पे काम करेगा वो तरीका हम सिखा रहे हैं आपको कि दशमलव के बाद, यहां देखिए भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। माइनस करिए भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे आप, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव है, इसके बाद अंक कितने हैं? 2। जब इनका अंतर 0 आ गया तो दशमलव, यहाँ कोई भी नंबर के पीछे दशमलव छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर 42 लिखते हैं तो यहाँ दशमलव छिपा है। ठीक है ना, इसको 42 को इस तरीके से अगर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता है कि यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, तो दशमलव जब यहाँ छिपा हुआ तो ना इसको आगे करेंगे ना पीछे करेंगे। कब? जब इसका अंतर 0 आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, भाज्य में दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या होगी उनको यहां लिख देंगे, उसके बाद भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, इसमें से घटाएंगे। अगर अंतर 0 आया तो दशमलव नहीं लगेगा, जो है संख्या वही आंसर होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं और उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल हमारा क्या है? देखिए उसको लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा है 0.00234 और इसको भाग करना है कितना से? 0.13 से। ठीक है, अब इसको भी उसी तरीके से बना सकते हैं जिस इससे पहले जो हमने शॉर्ट तरीका अपनाया था, जो कि बहुत ही सिंपल है।
तो उसको इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ देखिए 0.00234 को भाग करना है कितना से, 0.13 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो एक काम कर सकते हैं, आप दशमलव को 2 अंक इधर खिसका सकते हैं, तो ऊपर भी 2 अंक खिसकेगा। समझ में आया बात आपको क्या? देखिए अगर यहाँ पे 2.4 और यहाँ पर 3.5 तो दशमलव हट जाता है। जैसे यहाँ पर एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 जीरो देते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 जीरो देते हैं। ये दशमलव हट जाता है, बचता क्या है 24/35। ये तो पूरा कट गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 अंक आगे खिसकाएंगे, इसको 2 अंक दाएं खिसकाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.34/13। अब फिर भी ये दशमलव में ही रह गया, ऊपर वाला नंबर दशमलव में रह गया, ठीक ना, ऊपर वाला दशमलव में रह गया। तो आप क्या करिए, जो आंसर आता है इससे भाग कर दीजिए और जो आंसर आता है उसको क्या करेंगे आप, दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव इधर से गिनने के बाद, इधर से गिनने के बाद 3 अंक। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए। अब है यहाँ पर 0.234, इसको 13 से भाग करना है तो 13 एकम 13। आप दशमलव को आप भूल जाना है, अभी फिलहाल में आपको दशमलव भूल जाना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 0.34 को भाग कर रहे हैं 13 से, लेकिन फिलहाल हम दशमलव भूल रहे हैं ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। तो 13 एकम 13, ये बच गया 0 1 4, तो 13 8 कितना होता है 104। ये पूरा पूरा कट गया ना, ये पूरा पूरा जब कट गया तो क्या हमारा 18 आंसर है? जी नहीं, ये 18 आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, देखिए अभी आपने तुरंत सीखा है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितनी है 3, ठीक है। इसके बाद देखिए भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, कोई अंक नहीं है, क्यों? क्योंकि 13 लिखा हुआ है तो यहाँ 0 है। 13 जो है यहाँ पर पॉइंट छिपा हुआ है, इसके बाद 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसके बाद कोई अंक नहीं है। जब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि अंतर 3 है। जब ये पॉजिटिव में आता है, जब ये अंतर पॉजिटिव आता है तो हम इधर से 3 अंक के बाद 0 लगाते हैं, सॉरी दशमलव लगाते हैं, 8 1 0। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3 अंक जब इसका अंतर पॉजिटिव आता है तो दशमलव आगे की तरफ खिसकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 0.1, सॉरी यहाँ पर ये आंसर हमारा लिखा हुआ है, तो ये इस पूरे सवाल का आंसर आया 0. यहाँ पर 0 लगा सकते हैं आप, 0.018, ठीक है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 0.00132 इसको डिवाइड कितना से करना है, 0.0012 से। देखिए इसमें ऊपर जो है दशमलव के बाद 5 अंक है, नीचे जो है दशमलव के बाद 4 अंक है। तो 4 अंक ले जाइए दाएं तरफ, यहां ले आइए दशमलव को और इसको यहां ले आइए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 132, यहां पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब सिंपल है, यहां नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दीजिए। अगर ये कंडीशन आता है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में आराम से भाग दे सकते हैं। देखिए 12 एकम 12, 1 बचा, फिर से 12 एकम 12। अब 1 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। अगर नीचे वाला संख्या दशमलव में ना हो और ऊपर वाला संख्या दशमलव में हो तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा भागफल में उतना ही अंक के बाद गिनने के बाद दशमलव बिठा देना है। 1.1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल आप खुद कर सकते हैं और बहुत ही साधारण सवाल है। यह है 0.0024, इसको डिवाइड करना है कितना से, 0.003 से। दशमलव को 3 अंक दाएं तरफ खिसकाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0.0024, 3 अंक खिसका रहे हैं तो यहाँ गया और ये 3 यहाँ चला गया। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2.4/3। अब देखिए 3 से भाग कर दीजिए 24 में और 1 अंक के बाद
दाएं तरफ से इधर आने के बाद एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 8 तिया 24, एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी कि 0.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप दशमलव के भाग करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को अगर अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको इसमें है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।